फवाद चौधरी की मुखबरी किसने की और फवाद चौधरी ने दो सफीरों के अलावा एक ऐसे सफीर से बात की जिसने जाके बात सीधी जनरल आसिम मुनीर साहब को बता दिया और उसके बाद फवाद चौधरी को उठा लिया गया। और इमरान खान साहब ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि रंगीन रातों का इंतजाम है, शराब कबाब डांस मुजरे ये सब कुछ। और फिर बाद में मना करने के बाद इमरान खान साहब ने उनको गाली निकाली। और उसके बाद क्या मामला पेश आया, ये दो डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि फवाद चौधरी साहब को एक कीड़ा तंग कर रहा था। बज़ाहिर तो उन्होंने ऐलान कर चुके थे कि मैं पीटीआई छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से वो पीटीआई के साथ ही थे। दो सफीरों के साथ मुलाकात हुई, एक इटालियन और एक ब्रिटिश। लेकिन उसके अलावा एक और सफीर था जिसके साथ उन्होंने मुलाकात की, वो था सऊदीया का सफीर। और वहां पे उन्होंने उससे मुलाकात करने के बाद पहले इंसानी हकूक पर बात की, पिछले व्लॉग में आपको बताया। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब का राग अलापना शुरू कर दिया और कहा कि देखिए जी, यहाँ पे बंदों को उठा लिया जाता है, खवातीन को उठा लिया जाता है, उन पर जैली केसेस बनाए जाते हैं, उनको अंदर रखा जाता है कई कई महीने। और इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है, मुखलिस इंसान है, और पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मुखलिस शख्स कोई नहीं हो सकता। तो आप ऐसा करें कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की क्या लेके एक तकद्दुस पामाल किया जाता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इमरान खान को ये फाय लगा देंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे। इस सारी बात उन्होंने सऊदी शहजादा कह रहा हूँ, सऊदी सफ़ीर के साथ की। और वो सऊदी सफ़ीर वही सऊदी सफ़ीर, यानी कि आपको याद होगा माजी में इमरान खान साहब ने उन्हीं के जहाज़ में बैठकर वो सऊदी शहजादे को गाली निकाली पंजाबी में। और बाद में फिर वो उन्होंने जहाज़ वापस बुला लिए और आज उसी सऊदीया के आगे ये भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं इमरान खान की वो क्या जान के लिए। और इमरान खान साहब ने, आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने सऊदी शहजादे को ये भी कहा था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे कि रंगीन रातों का इंतज़ाम है, ठीक है, मुजरा है, डांस है, शराब है, कबाब है, हर चीज़ है। और सऊदी शहजादा मुंह तकता रह गया कि ये क्या बात कर रहा है। वो अपने मुल्क में जिस तरह से मर्जी करते हो याशी हैं, जो मर्जी करते हो, वो उनका जाती फेल है। लेकिन इमरान खान साहब एक स्टेट के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो एक स्टेट के तर्जमान हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो इस तरह की बातें करता है। और नशे में इमरान खान साहब ने उनको गाली निकाली थी और नशे में ये खान साहब ने उनको ये भी कहा कि रंगीन रातों का इंतज़ाम है और आपके लिए जो आप कहेंगे, शराब कबाब डांस मुजरा सब कुछ होगा आपके लिए। रातें आपकी जो चंद रातें आपने यहाँ गुजारनी है ना, उस वो रातों को हम रंगीन कर देंगे। उस टाइम शायद ये खान साहब ब्रोकर बने हुए थे और एक तर्जमान पाकिस्तान के थे, वो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन वो रिप्रेजेंट करने के साथ साथ किस तरह की बातें कर रहे थे तो वो ये आपको बताई है कि उन्होंने इस तरह के बाद में सऊदी से ज़्यादा मुंह तकता रह गया। उन्होंने कहा ये क्या बात की है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको गाली भी निकाल दी सऊदी शहजादे को, ठीक है, उनके जहाज़ में बैठ के। और फिर बाद में जहाज़ वापस बुला लिया गया, उनके सफ़ीर ने बता दिया। और कुछ ऑडियोस कैमरा लगे हुए थे, ऐसे हालात लगे हुए थे जहाज़ के अंदर। बाद में उन्होंने ट्रांसलेट किया कि यार ये क्या कह रहा है। तो बाद में पता चला कि जनाब इसने तो गाली निकाल दिया खान ने सऊदी शहजादे को। और बड़ी नाराज़गी रही और बहुत से ऐसे बिजनेस के मामला थे पाकिस्तान के हवाले से लेके, इन्वेस्टमेंट के मामला थे, वो जो पोस्टपोन कर दिए गए सऊदीया की तरफ से। अब फवाद चौधरी साहब जान जाए तो जाए, ठीक है, इश्क से ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये कीड़ा तंग करता है इनको इश्क का। इमरान खान साहब की मोहब्बत में ये दीवाने हुए पड़े हैं, पागल हुए पड़े हैं। और इन्होंने उस सफ़ीर से मुलाकात की, उस सफ़ीर के साथ मुलाकात करने के बाद इन्होंने ये सारा बात की। उस सफ़ीर ने जाके बात बता दी जनरल आसिम मुनीर साहब को। उसने कहा कि जनाब जी ये बंदा आपका कहता है, आप तो कहते हैं कि ये पीटीआई छोड़ चुका है और ये इसी जिस बंदे की ये क्या लेके डिमांड कर रहा है और जिस बंदे की ये भीख मांग रहा है, जिस बंदे को ये सपोर्ट कर रहा है, वो बंदा तो हमें गालियाँ निकालता था, वो बंदा तो हमारे बारे में अनाप शनाप बोलता था। वो बंदे ने पता नहीं हमारे जो सऊदी शहजादा है उसकी रातों को रंगीन करने की बातें करता था। तो ये तो हमारे साथ इस तरह से बात कर रहा है। तो उसके बाद उठा लिया गया। फिर हिबा चौधरी ने फ़ोन किया 1 स्टार जर्नल को, उसने कोई जवाब नहीं ठीक तरीके से दे सका। फिर फ़ोन किया 2 स्टार जर्नल को, वो उसने भी जवाब ठीक नहीं दे सका। 3 स्टार जर्नल का हुक्म था उठाना है तो उठाना है। और 2 स्टार जर्नल भी कह रहा था, यानी 2 तारा भी कह रहा था कि यार क्या उठा के इसको करना है, अब इससे फवाद चौधरी से क्या लेना है। अलबत्ता पूरी बात का किसी को पता ही नहीं था कि फवाद चौधरी साहब ने अंदर अंदर गेम क्या डाली है, कितनी बारीक वारदात डालने की कोशिश की है। और ये उसके बाद इनको उठा लिया गया, इनका सॉफ्टवेयर अब चल रहा है, अपडेट हो रहा है।
अपडेटिंग पे चल रहा है और अब ठीक तरीके से अपडेट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 15 नवंबर 16 नवंबर से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। लेकिन डॉलर के कम होने से बाकी जो चीज़ें हैं ना उन पर इतना असर नहीं पड़ा। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे दाल चावल चीनी या बिलों के जो रेट्स हैं उनमें किसी चीज़ में कोई वाजिया फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता पेट्रोल में हमें 40 रुपये एक फ़र्क नज़र आया था। उसके बाद कहा था कि 1 नवंबर को भी हम 20 रुपये तक 18 से 20 रुपये तक पेट्रोल सस्ता कर देंगे, लेकिन नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि 15 या 16 तारीख के दरमियान में हम ये 20 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। डॉलर माफिया जो है वो सर उठाता है, वो कहता है कि हम डॉलर 350 रुपये तक लेके जाएंगे, जिसने जो करना है कर ले। अलबत्ता 280 282 इसी के राउंड अबाउट ये डॉलर का रेट है जो अभी पिछले 10-12 दिन से इसी के गिर्द घूम रहा है और कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, क्योंकि ये डॉलर माफिया बहुत खतरनाक है। तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब का डंडा है जो चल रहा है और बहुत से माफिया के ऊपर चलेगा। और नवाज शरीफ साहब ने अभी इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। अब वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे और अपना जो एक कह ले कि 8 फरवरी को इलेक्शन है उस हवाले से कैंपेन स्टार्ट है और वो चाहते हैं कि हम जीते। और पीटीआई के लिए मुश्किलें हैं, मुश्किलों पे मुश्किलें हैं, उनके लिए कोई आसानी पैदा होने का नाम नहीं। और दूसरी तरफ ये इस तरह के मामला करते हैं, शायद इमरान खान साहब के जो सफ़ीर हैं, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं, उन्होंने ही इमरान खान साहब को मरवा दिया है। अलबत्ता इमरान खान के लिए इतनी मुश्किलात ना होती अगर वो सियासत करते, वो इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ के हाथ से पकड़ के ग्राउंड में लेके आए हैं और वो तो पीछे हट चुकी थी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये हाथ से पकड़ के उनको ग्राउंड में लेके आए हैं। अब उनकी मार भी ये बर्दाश्त करें, उनकी बातें भी बर्दाश्त करें, उनकी सख्तियाँ भी बर्दाश्त करें, क्योंकि इनकी सख्तियों से अल्लाह बचाए। और वो पीछे हट चुके थे, खान साहब ने उनको संभलने के मैदान में खुद लेके आए। अब बर्दाश्त भी खान साहब को ही करना पड़ेगा। और बुशरा बीबी साहिबा वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके बेटों के ऊपर, उनके शोहर के ऊपर और उनकी जायदादों के ऊपर, उनकी जितनी भी पैसा है उनके ऊपर हाथ डलता जा रहा है और वो माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।